Hello everyone, welcome back to my channel Pilot Abrar. So now we are going to solve question number 3 C part. Okay, so it says कि हमें शो करना है कि अगर S1 और S2 जो हैं कोई आर्बिट्ररी सेट्स हैं किसी वेक्टर स्पेस V के, ठीक है, देन क्या होगा, स्पैन ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2 वो क्या सबसेट होगा S1 S2 स्पैन S1 इंटरसेक्शन स्पैन S2। एंड हमें फिर एक एग्जांपल देना है जहाँ पे ये जो चीज़ है ये अनइक्वल है, ठीक है, ये स्पैन S1 इंटरसेक्शन S2 ये जो है नॉट इक्वल्स टू इन दोनों के, ठीक है। सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। स्पैन मतलब होता है जनरेट करता है, मतलब मैं कह रही हूँ स्पैन S1 इंटरसेक्शन S2 मतलब इसको जनरेट करने वाला कुछ बनेगा। अभी मैं दिखाऊंगी क्वेश्चन के ना थ्रू पता चल जाएगा, ऐसे डेफिनेशन से ना समझ नहीं आता है। क्वेश्चंस करेंगे फिर आपको बताएंगे। तो लेट V बिलोंग्स टू स्पैन S1 इंटरसेक्शन S2, ठीक है। V जो है बिलोंग कर रहा है स्पैन S1 इंटरसेक्शन S2 से, मतलब अगर V इसमें बिलोंग कर रहा है मतलब V जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि V जो है हम उसे ऐसे लिख सकते हैं A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस डॉट 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 AK VK टाइप्स, ठीक है। फॉर सम VI बिलोंगिंग टू S1 इंटरसेक्शन S2 एंड ये जो AI है फील्ड में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो स्पैन की डेफिनेशन देखो हम ऐसे यूज़ करते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं इनका, लीनियर कॉम्बिनेशन जैसा। तो नाउ सिंस एवरी VI जो सारे के सारे VI हैं इज़ इन बोथ S1, वो दोनों जगह S1 में भी है S2 में भी है, क्यों? क्योंकि वो इनके इंटरसेक्शन में है, तो वो दोनों में है इसका मतलब। तो V1 V2 डॉट 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 VK जो है S1 में भी होगा। दिस इम्प्लाइज दैट V क्या कर रहा है, स्पैन कर रहा है S1 को। एंड सिमिलरली V1 V2 डॉट 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 VK ये S2 में है, इसका मतलब V जो है स्पैन S2 में भी होगा, ठीक है। अब तो देयरफॉर मैं कह रही हूँ V जो है बिलोंग कर रहा है स्पैन S1 इंटरसेक्शन स्पैन S2। अब V जो है इनके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग कर रहा है। अगर V दोनों में आ रहा है इसका मतलब वो इनके इंटरसेक्शन में आ रहा है, ठीक है। नाउ तो देयरफॉर, और हमने V को माना क्या है, स्पैन S1 इंटरसेक्शन S2, ठीक है, मतलब वो इसमें बिलोंग कर रहा है। तो मैं कह सकती हूँ कि स्पैन S1 इंटरसेक्शन S2 ये सबसेट हो गया स्पैन S1 इंटरसेक्शन स्पैन S2, ठीक है। आई होप सो समझ आ रहा है। लाइक लीनियर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ट्रिकी सा लगता है, लाइक मेरे को तो बहुत ट्रिकी लगता है, बड़े मुश्किल से सॉल्व करे हैं क्वेश्चंस सोच के अपने नोट से। नेक्स्ट है हमें ये वाला चीज़ शो करना है। अब हमें एक एग्जांपल देना है जो कि अनइक्वल इसे प्रूव करते हैं। तो मैंने कहा लेट S1 जो है वो ये है 1,0 1,1 ये S1 है। S2 क्या है 0,1 1,1, ठीक है। और S1 इंटरसेक्शन S2 क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, ये दोनों कॉमन है तो ये इंटरसेक्शन है इसका, ठीक है। तो स्पैन S1 इंटरसेक्शन S2 मैं कह सकती हूँ वो ऐसे स्पैन हो रहा है A टाइम्स 1,1 वेयर A बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। एंड स्पैन S1 जो है वो पूरा R2 है सिंस द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, स्पैन S1 क्या है, पूरा R2 है, क्यों? क्योंकि वो वेक्टर्स जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब होता है, पेंडेंट मतलब होता है कि 1,0 जो है वो 1,1 के बराबर नहीं है, मतलब लैम्डा टाइम्स, ठीक है। लीनियरली डिपेंडेंट मतलब हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा
2, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2, तो ये देख रहे हो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, मतलब ये मतलब 2, अरे यार मैं क्या लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ जैसे, हाँ 2, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 1, तो ये दोनों लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। क्यों? क्योंकि देखो मैं उसको लैम्डा टाइम्स में लिख पा रही हूँ, तो इसको मैं कहती हूँ लीनियरली डिपेंडेंट, दोनों आपस में डिपेंडेंट है। इसमें डिपेंडेंट नहीं है, इसमें ये दोनों डिपेंडेंट नहीं है, लैम्डा टाइम्स में नहीं लिख पा रही। सिमिलरली स्पैन S2 जो है वो R2 है पूरा, ठीक है। तो मैंने कहा कि स्पैन S1 इंटरसेक्शन S2 वो नॉट इक्वल है स्पैन S1 इंटरसेक्शन स्पैन S2 के। प्रूव हो गया। देखो स्पैन S1 इंटरसेक्शन S2 क्या था, वो सिर्फ A टाइम्स 1, 1 है। ये पूरा R2 नहीं जनरेट कर रहा है, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो कुछ ऐसे टाइप के होंगे 1, 1, 2, 2, -1, -1 ऐसे टाइप के होंगे। और यहाँ पे पूरा R2 जनरेट हो रहा है, यहाँ पे भी पूरा R2 जनरेट हो रहा है, तो इक्वल नहीं हो पा रहे। इसका इंटरसेक्शन भी R2 होगा दोनों का, यहाँ से R2 आ रहा है और यहाँ से सिर्फ A, टाइप्स के हमारे पास वो आ रहे हैं, वेक्टर्स टाइप आ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए मैंने नॉट इक्वल बता दिया। पर हाँ A, जो है वो इसका सबसेट ज़रूर है, मतलब क्या कहते हैं, इक्वालिटी नहीं है। यहाँ पे इन्होंने बोला था इक्वालिटी को डिस्प्रूव करो, ठीक है। सेट तो है ये, ठीक है। ओके, सो दिस इज इट फॉर मी। आगे एक और क्वेश्चन है, इसी का पार्ट है, सॉरी, हाँ इसका एक और पार्ट है। हमें बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल, ये वाला पॉलिनोमियल जो लिखा हुआ है -x³ + 2x² + 3x + 5, क्या ये बिलोंग कर रहा है स्पैन S में, जहाँ पे S जो है वो ये है, ठीक है। तो अब देखो, अब तुम्हें स्पैन की डेफिनेशन अब समझ आएगी कि अगर ये स्पैन S में है तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस चीज़ को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूँगी इफ़ -x³, चलो पहले इसे ना कुछ लेट कर लेते हैं, लेट, ताकि आसानी हो जाए बार बार लिखने में। लेट Px इक्वल्स टू -x³ 2x² + 3x + 5, ठीक है, ये इसके इक्वल है। तो मैं कह रही हूँ इफ़ Px जो है वो बिलोंग कर रहा है स्पैन S में, ठीक है। अगर Px स्पैन S में बिलोंग कर रहा है, जहाँ पे कि वेयर S इज़ इक्वल्स टू x³ + x और x³ - 2x² + 1, फिर x² + x + 1 इसके बराबर है। और मैं कह रही हूँ अगर Px जो है स्पैन S में बिलोंग कर रहा है, तो मैं क्या इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में उसे लिख सकती हूँ। सो Px कैन बी रिप्रेजेंटेड as the linear combination of x³ + x + 1, x³ - 2x² + 1 and x² + x + 1, ठीक है। अगर ऐसा है कि Px स्पैन S में है तो वो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में मैं लिख सकती हूँ। तो एक बार मुझे देखना होगा क्या ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर है। तो अगर है तो मैं इसे सॉल्व करके मुझे क्या, देखो लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं कि Px इज़ इक्वल्स टू A टाइम्स x³ + x + 1 + B टाइम्स x³ - 2x² + 1 + C टाइम्स x² + x + 1। ये क्या बना, Px को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा खोल रही हूँ, देखो -x³ + 2x² + 3x + 5, ये किसके बराबर है। देखो x³ वाली पावर पहले ऐड कर दो साथ में, a + b x³। अब x² वाली पावर -2b आ गया, यहाँ से स्क्वायर से +c आ गया। x वाली पावर a आया, यहाँ से a, b में कुछ भी नहीं है, c में है a + c x। कांस्टेंट वाले पार्ट क्या है, a
प्लस बी एंड प्लस सी। तो अब ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, ठीक है, कंपेयर करो कोफिशिएंट्स को। कंपेयर करके देखो ए प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए, बोलो बोलो, -1। -2b प्लस सी किसके बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए। ए प्लस सी किसके बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए। एंड ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होना चाहिए, 5 के बराबर होना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ इस वाले स्टेटमेंट मतलब इक्वेशन से कि ए प्लस सी की वैल्यू क्या है, 5 माइनस बी। और इसी को यहाँ डाल दो कि ए प्लस सी किसके बराबर है, 5 माइनस बी के, जो कि 3 के बराबर है। तो बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2 आ गई। बी अगर 2 है यहाँ डाल दो। ए प्लस 2 -1 के बराबर है, मतलब ए क्या है, -3। ए -3 है, बी 2 है, देखो -3 प्लस सी इज इक्वल्स टू बी 5 माइनस 2। सी क्या आ गया, 6 आ गया। तो लिख दिया मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो देयरफॉर पी एक्स कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। पी एक्स को क्या मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस में लिख पा रही हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ एस। तो देयरफॉर ये जो पी एक्स है विच इज़ इक्वल्स टू, पूरा लिख देना आप, +5, ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, स्पैन एस में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, स्पैन का मतलब भी पता चल गया होगा कि कैसे वो जनरेट कर रहा है, ठीक है। मैं कैसे बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ अगर कोई वेक्टर वी जो है, कोई वेक्टर वी है वो स्पैन एस में है, ठीक है। तो इसका मतलब वी जो है एस का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा, ठीक है। एस के जो भी एलिमेंट्स होंगे उसका लीनियर कॉम्बिनेशन वो बना रहा होगा। जैसे यहाँ पे था एस के एलिमेंट्स है, ठीक है, और ये मान लो कोई वी है, कोई वी था, पी एक्स था मान लो, ठीक है। तो पी एक्स में कह रही हूँ स्पैन एस में कब है, जब वो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। समझ आई स्पैन की डेफिनेशन, क्वेश्चन आता है ऐसे कि स्पैन बताओ, क्या ये स्पैन कर रहा है इसे, ठीक है। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल डिस्कस द फोर्थ पार्ट के जैसे ही ए बी सी ख़त्म हो जाएंगे तो इट मीन्स आपकी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या करना है, आपका काम क्या है, आपको यूनिट 2 पूरी रिवाइज करनी है। और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाउट बता देना है कि इस टॉपिक में हमें डाउट आ रहा है, ठीक है। कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी बता देना है। ओके, बाय बाय।